हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ क्या रिलेशन है। एक्चुअल में रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन होता है, तो इसको इन दोनों को आपस में हम रिलेट कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कि एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो पार्टिकल यहाँ पे है कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वो पार्टिकल कहीं यहाँ पे था, और ये जो था वो टाइम था t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। मान लेगा t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे था, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, इसके साथ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा। चलो मान लेते हैं कि टाइम t पे t इज इक्वल्स टू स्मॉल t पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया था सर्कुलर मोशन करता हुआ। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लिया, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे था t इक्वल्स टू 0 पे सर्कुलर मोशन करता हुआ, तो यहां से अगर इस लाइन पे हम बात कर रहे हैं, इस लाइन की, ये जो आपकी व्हाइट कलर की लाइन है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप बोलोगे यार कि परपेंडिकुलर तो जस्ट यहीं पे गिरेगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया सर्कुलर मोशन करता हुआ, उस केस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आप बोलोगे तब तो जो परपेंडिकुलर है वो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि जब पार्टिकल यहाँ पे था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे था, जब पार्टिकुलर यहाँ पे आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मूव करके कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आएगा मूव करता हुआ, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन पार्टिकल तो कर रहा है, लेकिन जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि जैसे जैसे ये पार्टिकल यहां से यहां पे आएगा, यानी कि एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करेगा, वैसे वैसे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो यहां से पहुंच के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पे जब ये t इक्वल्स टू स्मॉल t पे पार्टिकल यहां पे आ गया था, उस केस में इसने कितना एंगल कवर किया होगा। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट अबाउट द एंगल, ये वाला एंगल कितना रहा होगा, थीटा, तो आप बोलोगे थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, जो कि पार्टिकल ने टी टाइम में कवर किया, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी। यानी कि ये थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर आ गया। यानी कि टी टाइम में उसने ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम आपसे बोले अच्छा बताओ, कहने का मतलब देखो, नीचे हमने एक लाइन आपको ड्रॉ कर रखी है येलो कलर की लाइन, इस पे हम इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मोशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो जब t इक्वल टू 0 पार्टिकल यहाँ पे था तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे था, ये हमने अलग से ड्रॉ कर रखा है। इसी वाले केस को हमने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, जो ये जो डॉटेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ना, इसी को हमने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। साथ ही साथ अगर हम टाइम t की बात करें तो आप बोलोगे जो टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया है ना, मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में कहाँ पे आ चुका होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा ना, डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया x। तो ये x किसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन टाइम t। यानी स्मॉल t टाइम में ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट है ये x, ठीक है ना। तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि x क्या चीज है, x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन टाइम स्मॉल t, ठीक है। अच्छा, अगर हम वेलोसिटी वगैरह की बात करें कि यहाँ पे पर्टिकुलरली इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, चलिए हमने मान लिया ना कि ये जो आपका सर्कल था, इस सर्कल की जो रेडियस थी वो हमने मान ली a के बराबर, रेडियस हमने कितना मान लिया, a के बराबर मान लिया। तो ये भी कहीं लिख देते हैं कि a जो है दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा है उसकी a जो है वो रेडियस है।
ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होती है। आर मतलब रेडियस, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो हम आपसे पूछे कि यहाँ पे आप बताओ वेलोसिटी का क्या सीन है, यहाँ पे वेलोसिटी, तो आप बोलोगे यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा आर इंटू ओमेगा के बराबर और ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। आर का मतलब आप बोलोगे आर रेडियस है, और यहाँ पे चूंकि रेडियस हमने ए ले रखा है तो ये हो जाएगा ए इंटू किसके बराबर, ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सिंपल सी बात है, आप चाहो तो यहाँ पे x सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ये x को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये तो पूरा रेडियस है a के बराबर, ठीक है ना, ये एंगल ओमेगा टी है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो आप इधर भी, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, और ये a साइन ओमेगा टी होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा। ये अपने वेक्टर वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि अगर ये रेडियस a है, ये थीटा ओमेगा टी है, तो 90 माइनस ओमेगा टी होगा। उस हिसाब से जो x होगा ये आपका हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी। x क्या हो गया आपका, a साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया। थोड़ा सा अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेलोसिटी वगैरह को भी हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये t इक्वल्स टू 0 पे था पार्टिकल, यहाँ पे ये t इक्वल्स टू स्मॉल t पे जो पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया है x साइन ओमेगा टी। ये किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ पे आएगा, उस केस में जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, यहाँ पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका होगा, तो अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद पार्टिकल ये यहाँ पे आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा कम हो गया। कहने का मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके इधर जा नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर, और वो एम्पलीट्यूड कितना है, रेडियस के बराबर ही होगा ना। तो ये आपका हो जाएगा रेडियस, यानी कि इसका अगर कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा a, 0 के बराबर। इसके इधर नहीं जाने वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। हम सिर्फ क्वार्टर सर्किल का स्टडी कर रहे हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। दूसरी बात, ये a इंटू ओमेगा को अगर रिजॉल्व किया जाए, a इंटू ओमेगा को अगर रिजॉल्व किया जाए, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम अलग से ड्रॉ करना चाहते हैं, सर्कल वाले हिस्से को। तो चलिए सर्कल एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया गया, ठीक है, ओके। इसमें ऐसे ये दोनों एक्सिस को भी ड्रॉ कर दिया जाए। ये जो वर्टिकल लाइन ले रखी है ना, हमने रेफरेंस लाइन ले रखा है जहां से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया। जब ये पार्टिकल यहाँ पे था ना, एक बात याद रखिएगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पे था उस केस में जो थीटा की वैल्यू है वो क्या थी, 0 के बराबर थी। अब थीटा न लिख के आप इसे फाई लिखो, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोग फाई बेसिकली यूज करने वाले हैं आगे चल के। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में भी हमने देखा था फाई आया था, जिसको कि हम लोग क्या कहते थे, इनिशियल फेज कहते थे। तो यहाँ भी हम इसको थीटा न लिख के इसको हम फाई लिखें, तो आपका हो गया फाई, ये भी आपका हो गया फाई। तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है, ये फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जो कि ओमेगा टी के बराबर है, और उसके पास इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा के बराबर है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, कि अगर हम सिंपल यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने चाहें, तो चलिए निकालते हैं वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो पहले तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ करिए, तो आप बोलोगे कि यार अगर ये फाई है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल से। क्योंकि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके दो कंपोनेंट्स निकालें, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के, और एक कंपोनेंट आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है। अब ये v, ये फाई, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos ऑफ फाई। v cos फाई कहने का मतलब v
कॉस ऑफ ओमेगा टी, यानी कि पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v cos ओमेगा टी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्चुअल में मूव कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ना, यही तो दाहिने की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करता है वो पार्टिकल टॉप से यहाँ पे आ रहा है, वैसे वैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर राइट की तरफ जा रहा है। यानी कि आप इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करो या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वेलोसिटी की बात करो, दोनों सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि यार t इज इक्वल्स टू स्मॉल t पे जो इसकी वेलोसिटी थी ना वो हो जाएगी v cos ऑफ ओमेगा टी। यानी कहने का मतलब कि ये पार्टिकल जो यहाँ पे आ चुका है t टाइम बाद, इसके पास इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी v cos ऑफ ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, दूसरी बात, ये तो वेलोसिटी वगैरह का हमने देख लिया। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपका इधर भी निकल के आएगा v sin ऑफ ओमेगा टी, तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है। आगे बात करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, और सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन होता है कितना है, एक्सेलेरेशन कितना होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर मतलब रेडियस के बराबर होता है। उस डायग्राम को थोड़ा सा और हम अलग ड्रॉ करना चाहेंगे, तो एक और यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, और चलिए चलिए सर्कल है हमारा, सारा सीन वही है कि सबसे पहले वही काम कर रहे हैं, जो दो हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की थी वो हमने ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ पार्टिकल के जो टी टाइम पे पोजीशन है ना वो कहीं यहाँ पे है। अच्छा बताओ, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसके पास एक्सेलरेशन किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ए जो है इसका रेडियस है, तो आप बताओ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जो कि सेंटर की तरफ होता है। तो आप साफ साफ बोलोगे यार कि यहाँ पे सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन होगा इसके पास इधर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर मतलब रेडियस, और यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है, रेडियस यहाँ पे ए के बराबर गिवन है। ठीक है, तो एक काम यहाँ भी वही काम करें, परपेंडिकुलर आपने इधर ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ चलो इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए को रिजॉल्व करने के मूड में है। ठीक है, तो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो आप देखो ये वाला एंगल तो आपका फाई था, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला भी फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कंपोनेंट इधर होगा और वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन ऑफ फाई। साथ ही साथ इधर वाला जो कंपोनेंट होगा इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिधर मूव कर रहा है ना, यानी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या मिला, कि ये t बराबर t टाइम पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t, अभी हमने देखा। साथ ही साथ इसके पास जो वेलोसिटी हमने निकाला है इधर, वो वेलोसिटी v इक्वल्स टू निकल के आया a cos ऑफ ओमेगा t। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी a को सॉरी ये v cos ऑफ ओमेगा t नहीं है, ये एक्चुअल में a cos ऑफ ओमेगा t, माफ करिएगा, पूरा ही मिटाते हैं, ये आपका a cos ऑफ ओमेगा टी, साथ ही साथ ये भी आपका a sin ओमेगा टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने कितना देखा, यार एक्सेलरेशन तो इधर है ना, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और इसी कंपोनेंट पे हम इंटरेस्टेड हैं। यानी कि आप पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करो या फिर उसके आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के एक्सेलरेशन की बात करो, दोनों सेम है। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए साइन फाई है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, वही होगा। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ फाई के बराबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में निकल के आई है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन आता है ना उसमें नेगेटिव साइन निकल के आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एक ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन के अबाउट हम देख रहे हैं, यहां से हमने कैलकुलेशन t बराबर 0 से स्टार्ट किया।
ठीक है ना। तो यहाँ पे phi इक्वल्स टू 0 था। तो आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ हो रहा है, लेकिन जो फोटो परपेंडिकुलर है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर गया। अब इसको जरा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो एक और हम यहाँ पे सर्कल इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सर्कल हम बड़ा इंपोर्ट कर लें, ठीक है। ओके, वही काम एक्सिस वगैरह यहाँ ड्रॉ कर लें। तो हमने एक्सिस ड्रॉ की, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ठीक है। साथ ही साथ जब पार्टिकल यहाँ पे था तो बताइए फोटो परपेंडिकुलर किधर है हमारा? सॉरी, चलिए, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो आप बोलोगे फोटो परपेंडिकुलर, उस केस में हमारा कहाँ है? यहाँ है। पार्टिकल यहाँ से मूव करके जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यहाँ पे आया, तो आप बताइए फोटो परपेंडिकुलर आपका किधर है? आप बोलोगे यार तब तो फोटो परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ना, तो फोटो परपेंडिकुलर क्या हो गया? यहाँ आ गया। मतलब फोटो परपेंडिकुलर जो है वो इधर मूव करके आया है। जब पार्टिकल फाइनली यहाँ पे आ गया होगा तो आप बोलोगे यार कि उस केस में तो फोटो परपेंडिकुलर भी क्या होगा? वो भी जस्ट यहीं पे आ गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो x हमने कैलकुलेट किया, x ऑलरेडी ऊपर हम लिख चुके हैं, a sin ओमेगा t के बराबर होगा। साथ ही साथ जब ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, अब आप देखिए यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया, तो आप बोलोगे तब तो फोटो परपेंडिकुलर, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, फोटो परपेंडिकुलर आपका कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। अब आपका पार्टिकल एक मिनट, सॉरी, थोड़ा कलर चेंज करने दीजिए। फोटो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ गया। अब आपका पार्टिकल यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज हमने मोशन दिखा रखा है। अब बताओ फोटो परपेंडिकुलर कहाँ गया? तो आप बोलोगे यार फोटो परपेंडिकुलर अब जो है आपका वो यहाँ पे आ चुका है। पार्टिकल ये यहाँ पे आ गया, तब आप बोलोगे तब तो परपेंडिकुलर, फोटो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे आ चुका है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सर्कुलर मोशन जो फोटो परपेंडिकुलर है वो मूव किया है लेफ्ट से राइट की तरफ, इन राइट एक्सट्रीम में गया है, ठीक है। सेकेंड हाफ में, सेकेंड क्वार्टर में ये जो सर्कुलर मोशन हुआ है इसमें जो फोटो परपेंडिकुलर है आपका वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब इधर आप देख लो, तो अब लोग इधर देखना है, इसका मतलब कि अब देखिए सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पार्टिकल है ना वो यहाँ पे आ गया। अब इसके फोटो परपेंडिकुलर की बात करो, अब बोलोगे यार कि फोटो परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, वो यहाँ पे आ चुका होगा। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे जा चुका है, फोटो परपेंडिकुलर कहाँ गया होगा? अब बोलोगे फोटो परपेंडिकुलर जो है वो अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फोटो परपेंडिकुलर भी जो होगा वो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी मोशन हुआ है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जो फोटो परपेंडिकुलर है ना वो इस डायरेक्शन में गया है, एक्सट्रीम तक गया है, ठीक है ना। अगर आप एम्पलीट्यूड को a मान रहे हैं, सॉरी रेडियस को अगर आप a मान रहे हैं, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जो फोटो परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? a तक हुआ है, तो ये a,0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा -a,0। ऐसे ही फोटो परपेंडिकुलर जब आपका फर्दर यहाँ पे गया, सॉरी सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ पे गया, अब उस केस में आपका जो फोटो परपेंडिकुलर है आप ड्रॉप करिए, यहाँ पे हमने ड्रॉप किया तो फोटो परपेंडिकुलर जो है वो कहीं यहाँ पे आ चुका है। अब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल यहाँ पे गया, अब जो फोटो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे आ चुका है? अब बोलोगे वो अब यहाँ पे आ चुका है, ऐसे, सॉरी यहाँ पे आ चुका है। पार्टिकल फिर यहाँ पहुंचेगा तो फोटो परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अब ये फोटो परपेंडिकुलर का मोशन ऐसे हुआ, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जहां से चला वहीं तक पहुंच गया, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो तो 2 पाई का कवर किया, क्योंकि यहां से चला और घूम के यहीं पे आ गया। तो ये जो पूरा एंगल की अगर हम बात करेंगे ना तो ये तो 2 पाई रेडियन का एंगल है। ये एंगल कितना है? 2 पाई रेडियन का, और हम इसी के रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं, यहीं से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि t बराबर 0 पे मोशन हमने यहां से मान रखा है। जरूरी नहीं कि हर किताब में ऐसा दियो, कहीं कि t बराबर 0 पे मोशन यहां से मानता है, ठीक है। अब जो चीजें हम यहां पे जाने वो क्या जाने? हमने यहां पे जाना कि एट टाइम t
कि अगर हम टाइम t की बात करें तो टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया x इज इक्वल्स टू वो निकल के आया a साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, ये कब निकल के आया था? तो आप बोलोगे कि t बराबर 0 पे फाई की वैल्यू 0 थी। अब देखिएगा यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था और यहीं से तो हम लोग सब कुछ मेजर कर रहे थे, तो ये निकल के आया। दूसरी बात कि जो वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई a ओमेगा और ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा t। माफ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ करेक्शन करने हमें वेलोसिटीज में, सॉरी, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा a ओमेगा है, क्या कर दिया ये a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t है, ठीक है ना। यहाँ भी a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t, ठीक है। जो एक्सेलेरेशन a निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा t। और यहाँ पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या कर लिया, माइनस का साइन लगा लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मेमोराइज रखनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको मेमोराइज रखनी है। साथ ही साथ हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मोशन को कैसे देखा था, हमने एक रेफरेंस पॉइंट माना, ठीक है ना, और ये आपका था इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। हमने देखा कि इससे राइट में गया, कहां तक गया था, a,0 तक गया, फिर यहां से मुड़ के कहां पे आया, फिर से इक्विलिब्रियम पे आया, ठीक है। ये जो है ये 0,0, फिर यहां से गया लेफ्ट में कहां तक गया था, -a,0 तक गया, ठीक है, और फिर से कहां पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। कहने का मतलब कि मीन से एक्सट्रीम तक फुट ऑफ परपेंडिकुलर तब मूव किया है जब सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल ने फर्स्ट क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया, सेकेंड क्वार्टर सर्कल में वो एक्सट्रीम से मीन पे आया, थर्ड क्वार्टर सर्कल में वो अपोजिट डायरेक्शन में गया एक्सट्रीम तक, फोर्थ क्वार्टर सर्कल में वो फिर से कहां पे आ गया, मीन पे आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ है, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, पीरियोडिक मोशन, साथ ही साथ उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो भी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, साथ ही साथ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सर्टेन कंडीशंस में। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। अब देखिएगा, मीन से एक्सट्रीम की अगर बात करें हम, मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, तो यहां पे t को अगर हम मान लें 0 ना, तो आप बोलोगे यहां पे t जो होगा वो हो जाएगा t/4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि 2π ये पूरा कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मतलब 2π रेडियन कवर करने में टोटल टाइम कितना लग रहा था सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल को, t टाइम लग रहा था, क्योंकि t टाइम पीरियड है। तो अगर हम बात करें π/2 का कि π/2 रेडियन में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे यार कि 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी तो आपका हो जाएगा t/4। समझ में आया? अब π/2 की हम बात इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन करता है वो पार्टिकल π/2 कवर कर रहा है ना, यहां से यहां तक π/2 कवर कर रहा है सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, यहां से यहां पे आ रहा है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब एक्सट्रीम तक जा रहा है। यानी कि हम ये पता कर लें कि π/2 रेडियन कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम मीन से एक्सट्रीम तक जाने में लगा होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, इसलिए हमने यहां पे बोला कि टाइम कितना हो जाएगा, वो t/4 हो गया यहां से यहां तक जाने में। फिर आप बोलोगे हर π/2 में t/4 लग रहा है, तो यहां से यहां तक भी t/4 लगेगा, तो t/4 यहां से यहां तक लग ही चुका है, यहां से यहां तक और t/4 लगा, तो t बराबर हो जाएगा t/2, t/4 टाइम यहां से यहां तक और लग जाएगा, तो यहां पर जो टाइम की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3t/4। फिर यहां से यहां तक t/4 लगा, तो यहां पर जो टाइम होगा वो हो जाएगा 4t/4, मतलब t के बराबर, मतलब एक कंप्लीट टाइम पीरियड लग चुका है, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन चीजें हैं। तो मीन से एक्सट्रीम की बात करो चाहे एक्सट्रीम से मीन की बात करो, टाइम सेम लगता है। मीन से एक्सट्रीम पे भी जाने में t/4 टाइम लगता है, एक्सट्रीम से मीन पे भी आने में टाइम कितना लगता है, t/4 लगता है, ठीक है। अब
कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या, थोड़ा सा इक्वेशंस बनाना हम लोग जान लेते हैं। आप थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्चुअली हमारे ध्यान में ये घूम रहा था v cos ओमेगा टी।